महाराज शो, जहां बिजनेस है टोटल फिल्मी और आइडियाज है फुल पैसा वसूल। छोटू महाराज एक यूनिक थिएटर कॉन्सेप्ट जो पॉकेट फ्रेंडली भी है और लग्जरी भी। और इस शो में हम पॉपकॉर्न के साथ साथ बिजनेस पॉसिबिलिटीज भी पॉप करने वाले हैं। इसी बारे में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है के सरासरा ग्रुप के COO मिस्टर सत्येन भावेशी जी। सत्येन जी, छोटू महाराज के सरासरा का ब्रांड है एंड इट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। जहां जहां छोटे शहरों में जहां शायद एंटरटेनमेंट रीच आउट नहीं कर पाती थी फिल्में बेसिकली, वहां आज छोटू महाराज की वजह से पीपल आर एंजॉयिंग एंड कमिंग टू द थिएटर्स। सो व्हाट मेक्स छोटू महाराज सो स्पेशल? ये सिरा अपने आप में एक 360 डिग्री कंपनी है। वर्चुअल प्रोडक्शन से लेके एग्जीबिशन से लेके दे आर इनटू ऑल फील्ड। इनके खुद के ही फूड एंड हॉस्पिटैलिटी डिवीजन भी है। टायर 2 टायर 3 में ये मल्टीप्लेक्स मिनीप्लेक्सेस नहीं के बराबर होता है, बिकॉज वहाँ पे उनके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू हाई। तब जाके वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया, छोटू महाराज कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे वी गिव इट टू द फ्रेंचाइजी। अगर आज वहाँ पे अगर कोई मिनीप्लेक्स या मल्टीप्लेक्स लगाना हो तो इट कॉस्ट अराउंड 4 to 5 CR। ये आपका डोम थिएटर अगर आप देखो तो अगर बेसिस 40 to 60 लैक्स में आप बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही अच्छा सा, जो आपको बहुत ही लग्जरी फील एक्सपीरियंस दे सकता है। जो फ्रेंचाइजी भी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी के लिए भी हम लोग 6 मेथड ऑफ अर्निंग्स भी दी हुई है, जहाँ पे वो अर्न कर सकते हैं। 18 मंथ्स के अंदर उनका पूरा ROI हो जाता है और वहाँ पे आने वाले लोगों को भी एक बहुत ही यूनिक और अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। डोम थिएटर का कॉन्सेप्ट एक है कि ये फायर, वाटर और हीट रेजिस्टेंट है। वी ऑलरेडी हैव 500 प्लस फ्रेंचाइजी साइंड अप एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। हमारा टारगेट है 9000। आज हमारे लाइव थिएटर्स भी इतने सारे हैं मैम कि आज अगर किसी फ्रेंचाइजी को आना होता है साइन करने के लिए या मीटिंग करने के लिए, तो उनके मोरलेस आई थिंक 100-150 किलोमीटर में एक छोटू महाराज मिल ही जाते हैं। उनको जाके वो वहाँ लाइव देख सकते हैं। टॉक ऑफ द टाउन काइंड ऑफ ए थिंग हो गया है। आज हर एक जन अपना एक थिएटर ओन कर रहा है मैम। आज कौन सोच सकता था 10 ईयर्स बैक कि मैं खुद का थिएटर ओन करूंगा। आज थिएटर के साथ साथ वो खुद के रेस्टोरेंट चला रहे हैं, खुद का एंटरटेनमेंट सेक्शन चला रहे हैं, बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया कर रहे हैं। आज उनके लिए तो एक पूरा एक वंडर वन रूफ सब कुछ हो जाता है एक छोटू महाराज के आने की वजह से। छोटू महाराज, द नेम इटसेल्फ, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव, कैची, बहुत कैची है ये नाम। यू नो, जनरली हमने बहुत बड़े जो थिएटर्स होते हैं, जो भी थिएटर्स होते हैं, उनके नाम बहुत अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैम कभी आप देखोगे ना छोटू महाराज, आप जब भी ये नाम सुनोगे ना, एक आपको है ना एक अर्दन फीलिंग आएगी, एक अपनापन लगेगा, एक इंडियन टच मिलेगा आपको। महाराज हर एक के घर में होता है, छोटू भी आपको हर एक के घर में मिलेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट, अच्छा आप छोटू महाराज का लोगो भी देखो मैम, येलो एंड रेड। येलो एंड रेड signifies what मैम? in your brains if you see, that signifies your food nerves। तो छोटू महाराज basically gives happiness। So that experience we wanted to give to the people all around India, particularly कि that जब भी वो छोटू महाराज की बात करे या छोटू महाराज में जाए, तो नाम से लेके पूरा एक्सपीरियंस तक जब तक घर लेके आते हैं ना, एक स्माइल होनी चाहिए। वो फैमिली स्माइल इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। अफोर्डेबिलिटी रखना है तो 2 टियर 3 टियर सिटीज में जाना है कि 3 टियर 2 टियर सिटीज में जाना है, इसीलिए हम लोग अफोर्डेबल रखना चाहते थे। ऐसी अगर अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना मैन, वो पर्सपेक्टिव अपना हर एक का अलग अलग होता है। अगर आप मेट्रो में हो तो आपके लिए 150 शायद लगे कि भाई ये तो नॉर्मल है। वहाँ पे अगर टायर 2 टायर 3 में, टियर 2 टियर 3 में लगता है शायद ये अपने आप में ये एक्सपेंसिव चीज़ भी हो सकती है। हर एक सिटी अलग है, हर एक स्टेट अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। तो जब आप कैटर करते हो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ्रेंचाइजियों को, तब आपको समझ में आता है कि कितना डाइवर्स है अपना कंट्री। मतलब जो चीज़ कहीं पे 150 रुपये की, वहीं पे 150 रुपये की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहीं पे कहीं पे 150 रुपये में उनका पूरा मंथ की प्लानिंग होती है। तो दैट इज हाउ इट इज। सो बट अब छोटू महाराज को टियर 2 टियर 3 में जाने का रीज़न ये था कि वी वांटेड एवरीवन इन द कंट्री टू एक्सपीरियंस luxury of watching a cinema in the theater with a multiplex miniplex experience at very affordable and at the same time जो फ्रेंचाइजी ले भी रहा है ना, उनको भी ये कॉस्ट बर्डन नहीं पड़े और उनकी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। वेव समिट में आमिर खान ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, विच इज इंडिया में टोटल 9200 स्क्रीन्स है, जिसके ऑडियंस सिर्फ 2% है। अब इतने बड़े
आबादी वाले देश में सिर्फ 2% की जो ऑडियंस है वो थिएटर्स जा रही है. हाउ इज छोटू महाराज ट्राइंग टू केटर टू दिस? जो आमिर खान जी ने अभी बताया वेव में, यही कॉन्सेप्ट को लेके छोटू महाराज 5 साल पहले या 6 साल पहले यही कॉन्सेप्ट को लेके ये लोग आगे बढ़े थे। इनको टायर 2 टायर 3 को कैटर करना था, जो नीश क्राउड है, जो अच्छा खासा पॉपुलेशन है हमारा देश का, जो विच इज इन टायर 2 टायर 3 सिटीज़। जैसा लाइक मैंने पहले भी बताया कि उनको कहीं पे भी मूवी देखना होता था वो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से जाता था। हमने थिएटर ही वहाँ लाके उनके आजू बाजू में ही बनाने फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे देना चालू कर दिए। तो अब ये जाके जब परसेंटेज बढ़ेगा तो उन लोग ज़्यादा मूवी देखेंगे। और अफोर्डेबिलिटी, इंडियन मार्केट को जब भी आप स्टडी करोगे ना मैम, बहुत ही यूनिक मार्केट है, बहुत ही कॉस्ट कॉन्सेंसिटिव मार्केट है, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मतलब इनके लिए प्राइस एंड क्वालिटी विद हम लोग एक लग्जरी दे रहे हैं ना मैम, तो कोई इसमें बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो 2 बार सोचेंगे जाने से पहले। कोई चीज़ अगर आपको 500 में मिल रही है मेट्रो में, वही चीज़ अगर अपने 150 में दे रहे हैं वही एक्सपीरियंस में, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो इसीलिए छोटू महाराज जब टायर 2 टायर 3 को जब कैटर करता है ना मैम, यही थॉट प्रोसेस के साथ करता है कि जो हमारे जो लोग हैं देश के, वो उनको भी ये एक्सपीरियंस मिले जो मेट्रो वालों को मिल रहा है। जो यहाँ पे जो मिनीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, वही एक्सपीरियंस उनको वहाँ पे उनके घर के बाजू में मिले, कि कहीं पे भी उनको जब अगर मूवी हो देखना हो तो 2 बार सोचना नहीं पड़े। कि भाई आज अगर अपने को कहीं पे भी जाना होता है तो 20 किलोमीटर जाना करना विद फैमिली अपने आप में पूरे दिन का काम हो जाता है। बट ये अगर मैं उनको बाजू में ही ला के दे दूँ तो उनके लिए प्लानिंग भी ईजी होती है, मूवी जाना भी एक मतलब फ्रीक्वेंट चीज़ हो जाती है। जो पहले कभी एक अपने आप में एक पूरा प्लानिंग होता था, अब ये फ्रीक्वेंट और नॉर्मल चीज़ हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट से छोटू महाराज ने टायर 2 और टायर 3 को चूज़ किया है मैम। अगर मुझे कल को छोटू महाराज की एक फ्रेंचाइजी लेनी है, लाइक व्हाट आर द क्राइटेरियाज बिहाइंड टेकिंग अ छोटू महाराज और ओनिंग अ छोटू महाराज? मैम एक ही चाहिए, लव फॉर योर पीपल ऑडियंस, बस। ओके. बाकी सब जगह के लिए मैम हमारी टीम पूरी गाइड करने के लिए तैयार है। हमारे कई फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये थिएटर इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट हमारी प्रोफेशनल टीम ने उनको अभी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड चालू लाइव हुए तब तक, और उसके बाद भी टोटल ऑपरेशंस में भी उनको पूरा गाइडेंस मिलता है। कई फ्रेंचाइजी ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ये कॉन्सेप्ट सोचा भी नहीं था, बट उनके पास लैंड थी, दे हैड द जस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस एंड एट द सेम टाइम पब्लिक के लिए एक अच्छा करना था जो अपने आजू बाजू लोगों के लिए। ये फीलिंग्स ही इनफ है मैम। छोटू महाराज के फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कोई कैसे अप्रोच करे? मैम इसमें कैसा है ना, देर आर लाइक हमारा सोशल मीडिया टीम है जो फेसबुक और इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हमारे कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं। वो कैंपेन्स देख के जिनको भी इंटरेस्ट होता है ना, वो उसमें अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह देते हैं कि भाई हमको कांटेक्ट कीजिए। फिर हमारी टीम है जो उनको कांटेक्ट करते हैं। उनको कांटेक्ट करने के बाद उनके रजिस्ट्रेशंस वगैरह लेने के बाद उनको यहाँ मीटिंग्स के लिए मुंबई बुलाते हैं, और यहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती है हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जहाँ पे उनको पूरा छोटू महाराज का कॉन्सेप्ट फ्रॉम डे वन से लेके इनको क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं, क्या क्या इनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या क्या इनके रिस्क होते हैं, कितने रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं इनके, दिए अराउंड 4 to 5 रेवेन्यू मॉडल्स जिन पे उनकी अर्निंग्स होती है, तो वो सब उनको समझाते हैं। वहीं पे उनको हमारे जो स्नैक्स का जो छोटू महाराज फूड एंड हॉस्पिटैलिटी है, जो थिएटर्स में जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो पॉपकॉर्न समोसा कोल्ड ड्रिंक जो वगैरह है, तो हमारे इन हाउस है केटरिंग का, वो भी उनको एक बार बताया जाता है, उनको टेस्ट करवाया जाता है पूरा, सारे हमारी जितनी भी सैम्पलिंग की जाती है उनके सामने, इंटरेस्ट उनको डेवलप होता है। तो दे मेक द पेमेंट एंड देन उनके बाद उनके पेमेंट शेड्यूल्स के बाद उनके जहाँ पे डोम इंस्टॉल होता है, डोम इंस्टॉलेशन के बाद वहाँ पे चेयर्स एसी साउंड प्रोजेक्टर सब लगने के बाद पर्टिकुलर जब मूवी आती है तो मूवी के टाइम पे हमारी कंटेंट टीम वहाँ पे उनके साथ फॉलोअप वगैरह में लग जाती है। बुक माई शो में उनके वहाँ पे ओपन हो जाता है उनका पूरा जो स्क्रीनिंग वगैरह सब है, एंड देन पीपल कैन स्टार्ट बुकिंग। जैसे नॉर्मली आज आप बुक माई शो में जैसे बुक करते हैं फिर वैसे छोटू महाराज में भी बुक कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है हमारा मैम, फ्रॉम इंक्वायरी जनरेशन से लेके छोटू महाराज लाइफ तक का। Talking about the revenue, what is the investment and what is the ROI? हमारे दो स्क्रीन टाइप के स्क्रीन है, एक 40 फीट है, एक 50 फीट है। 40 फीट इज 100 सीटर, 50 फीट इज 150 सीटर। 40 फीट जो डोम है मैम, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है करीबन 40 to 50 लाख रुपीज़, जो बेस इन्वेस्टमेंट है। आजू बाजू ब्यूटिफिकेशन के खर्चे करने, वो जो दैट इज दैट डिपेंड अपॉन द फ्रेंचाइजी कि भाई उनको कितना खर्चा करना है या कितना उनको
क्योंकि हमारे कई फ्रेंचाइजीज है जिन्होंने भले 60 lakhs का डोम लिया, बट दे हैव ब्यूटिफिकेशन और उसके ऊपर एंसिलरीज जो ब्यूटीफाई किया है, दैट दे हैव स्पेंड अराउंड 1.5 CR। 50 फीट डोम इज अराउंड 50 to 60 या मे बी 65 lakhs जो बेस इन्वेस्टमेंट होता है, जिसपे जो थिएटर का डोम, चेयर, साउंड, एसी, प्रोजेक्टर, सर्वर्स और आजू बाजू के जो रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिक, वो सब आ जाती है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कैसा ना मैम, इनकी जो इनकम है, एक तो टिकट इनकम हो जाती है, फूड इनकम होती है जो पॉपकॉर्न, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की है, पार्किंग की इनकम है, रेस्टोरेंट की इनकम है, और डिलीवरी की इनकम है, जो वहाँ पे जो पीपल कैन कॉल फॉर होम डिलीवरीज एंड ऑल दैट। तो ये इनकी अदर देन टिकट से भी बाकी इनकम भी उनकी जनरेट हो जाती है। ओवरऑल अगर सब ऑन एन एवरेज अगर ऑक्यूपेंसी देखते हैं हम इंडिया में, उसके बेसिस पे चले ना मैम, तो विद इन 18 to 24 मंथ्स इनका ROI है। 2 साल में कोई भी बिजनेस में अगर रिटर्न आ रहे हैं विद ऑल दिस काइंड ऑफ इनकम, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड एवरीबडी नोज दैट। हमारे जो भी फ्रेंचाइजीज होते हैं उनको ये सब जब मीटिंग में आते हैं ना, उनको सब विद फिगर्स बताया जाता है। So before we end the show, जो फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड है उनके लिए आपका पिच क्या रहेगा? जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स लेना चाहते हैं, जिनको जल्दी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए विद इन 2 years, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कैसा है ना, हम लोग जब फ्रेंचाइजी देते हैं ना मैम, वी इंश्योर दैट जब दूसरी फ्रेंचाइजी भी वो एरिया में आए ना, तो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड, डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, एक गैप रखते हैं हम एक ही एरिया में या बाजू बाजू में। वी डोंट गिव ओनली सो दैट किसी का भी बिजनेस हैम्पर ना हो। तो वो भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग पिच करते हैं ना, किसी को एक फ्रेंचाइजी आता भी है ना, अनलेस अदरवाइज वो पर्टिकुलर 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या जो भी डिफरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, तो दूसरी फ्रेंचाइजी तभी देते हैं हम। तो एवरी फ्रेंचाइजी अर्न्स, एवरीबडी इज हैप्पी, दैट इज अवर मोटो। तो जैसे भी अगर आपको कभी भी किसी भी को भी इंटरेस्ट हो, वो हमारे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वेबसाइट पे, आप वहाँ पे डेफिनेटली फ़ोन कीजिए, आपको फुल रिस्पांस मिलेगा और 100% आपको फ्रॉम ऑल टीम मेंबर्स 100% सपोर्ट मिलेगा। यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ थॉट, ये पूरा प्रोसेस को समझिए, मीटिंग करने बॉम्बे आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस करने के लिए। थैंक यू सो मच सत्येन जी, इतने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज हमने बहुत कुछ जाना छोटू महाराज के बारे में, बट इट इज नॉट लिमिटेड यार, हम और भी जानेंगे अगले एपिसोड्स में। सी इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड।